प्यारे विद्यार्थियों, आज स्पेशली NMMS नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स के लिए सेट का एग्जाम्स होता है जिसके अंदर मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो है सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कराने का अभ्यास करेंगे आज हम। पहला प्रश्न है 207 इंटू 781 इंटू 39 इंटू 94 को सरल करने पर गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। इसके अंदर इकाई का अंक निकालना है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 90 क्वेश्चंस आते हैं सेट के अंदर, जिसमें 1.5 घंटे का समय मिलता है, तो आपको 1 मिनट का समय मिलेगा एक क्वेश्चन करने में। जितना आप समय बचा पाएंगे तो मुश्किल जो क्वेश्चंस होंगे उनमें अच्छे जो है आप समय दे पाएंगे। इसलिए जो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करेंगे उतना ही आपका एग्जाम जो है स्कॉलरशिप का अच्छे से होगा। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को करना है और एक्यूरेट करना है। देखिए इधर इसका तरीका क्या है, आप देखेंगे कि इकाई का अंक ही निकालना है हमने। आप इसकी इकाई के अंक को गुणा करिए, सिर्फ पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है। देखिए 7 को 1 से, 7 एकम 7 आ गया, और उसी 7 को 9 से, 9 सते 63, ठीक है। 63 के अंदर देखिए इकाई का अंक 3 है सिर्फ। अब आप 3 को ही लेंगे, सिर्फ यहां से 3 आ गया, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12, तो 12 आ गया आपका। 12 में इकाई का अंक क्या है 2, तो ये आपका 2 आंसर हो गया। ये इस प्रकार से, इस टाइप के कोई भी सम आते हैं तो इस प्रकार से आपने सम को करना है। नेक्स्ट भी इसी प्रकार का है, थोड़ा ध्यान दीजिए। 305, 211, 702 एंड 13 का गुणनफल निकाला जाए तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। उसी प्रकार से करना है। 5 एकम 5 आ गया, 5 दूनी 10, 10 के अंदर 0 हो गया, 0 को 3 से करेंगे तो भी 0 हो गया, ठीक है। तो ये 0 आंसर आ गया आपका। वेरी सिंपल, ये 0 का था इसलिए मैंने इसको कराने का आपको जो है प्रैक्टिस करवाई है कि इसके अंदर 0 कैसे आता है। नेक्स्ट, जब किसी संख्या को 296 से भाग दिया जाता है तो 75 शेष आता है। इसका शेष जो है कितना आ रहा है 75। यदि उसी संख्या को 37 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। देखिए आप पहले 296 से भाग कर रहे हैं तो शेष आ रहा है 75, और आप 37 से भाग करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 37 को पहले इससे भाग करिए, ये पूरे 8 पे जा रहा है, इसका मतलब ये तो पूरा भाग हो गया। चाहे ये संख्या ले लो चाहे ये संख्या ले लो, शेषफल आपका 75 है। मगर 75 तो इसके अंदर आया है ना, 37 के अंदर 75 कहां से आएगा। 37 को 2 से गुणा करो, कितना आता है 74, 2 पे और जाएगा तो 74, तो 75 माइनस 74, तो शेष बचा आपका 1 सिर्फ। मान लीजिए 75 शेष बचता है इसी संख्या के अंदर, क्योंकि 37 इससे चला गया आपका, ये जाएगा आपका 8 से, 856, 8 पे पूरा कट गया। अब 8 पे चला गया, फिर 75 बच गया, 75 फिर 37 से भाग करेंगे तो 2 पे जाएगा, ठीक है। तो 74, तो शेष बचा तो 1, तो 1 आंसर आएगा, ठीक है। ये थे आपके 3 सम कराए। आगे जो है और इसके प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको सभी जो है बच्चे जो है कॉपी ले लें और उसको प्रैक्टिस करें। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, 1 से 32 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 32 विषम संख्याएं लिखेंगे, जैसा कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31, ठीक है। इनको काउंट करिए कितनी है ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 का वर्ग, ABCD, ठीक है। तो ये हो जाएगा 16 का वर्ग। 16 का वर्ग होता है 256, तो ये 256 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका है इसको करने का। ये तो 1 से 32 पूछा है,
1 से 42 पूछ सकता है, उसमें विषम संख्याएं आपने काउंट कर लेनी है और उसका वर्ग कर देना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये। जैसे 16 आपकी विषम संख्याएं आई हैं तो 16 का वर्ग हो जाएगा 256। नेक्स्ट, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? मतलब प्रथम 25 सम संख्याएं जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे लिखते जाएंगे। ये जो है आपकी 25 होनी चाहिए, ठीक है। अब इनको हम सम करने लगेंगे, इनका जोड़ करने लगेंगे, कितना समय लगेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा तरीका है, यदि 25 सम संख्याएं पूछी हैं तो 25 का वर्ग कर दीजिए और इसमें 25 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 का वर्ग जमा में 25, तो ये हो जाएगा 625 जमा में 25, ये हो गया आपका 650। ये आपका 650 आंसर हो गया, ठीक है। ये तो आप 25 है, मान लीजिए इसकी जगह 35 होता तो 35 का वर्ग जमा में 35, जो भी उसमें ऑप्शंस होगा उस पर राइट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संख्या इकाई के स्थान पर ना होगी जबकि किसी संख्या का वर्ग किया जाए? जैसा कि 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। देखिए अब 0 है इसमें, 4 भी है, 1 भी है, मगर 2 नहीं है, 2 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा? यदि हम घन करते हैं, 0 का घन 0, 1 का घन भी 1, 2 का घन 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 का घन 3 3 9, 9 3 27। देखिए 0 है इसमें, ये है 0 से 9, ठीक है। मतलब 5 नहीं है इसमें, 7 भी नहीं है, ये आएगा 0 से 9, कोई भी अंक हो सकता है, ये सी वाला आंसर है, क्योंकि 4 भी नहीं है, ठीक है। ये थे प्यारे बच्चों आपके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने छांटे हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस, इनके संख्याओं के अंक बदलकर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको तरीका आना चाहिए। तरीका समझने के लिए जो है, आप जैसे 0 से 32 है, प्रथम 25 है, इसकी जगह दूसरी अंक आ सकता है, ठीक है। तो ये जो है इकाई का अंक है, इकाई के अंक पर कोई भी स्थान नहीं होता, वर्ग है, घन है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्यारे विद्यार्थियों 8वां प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1 से 100 तक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है? इसको ध्यान से समझिए। देखिए 1 से 100 तक हम जब गिनती लिखते हैं तो उसमें कितने अंक आते हैं, उनकी संख्या बतानी है। जैसा कि हम 1 से 9 तक लिखते हैं, 1 से 9 तक तो 9 ही अंक हो गए, क्योंकि 1 1 आए। अब 10 से शुरू करते हैं, 10 से हम 99 तक लेते हैं, ठीक है। 99 तक आपकी 90 की गिनती होगी, मगर अंक कितने आए? 2 2 आए। 90 गुणा में 2 180, 180 अंक आए इसमें, ठीक है। और लास्ट में आ गया आपका 100 में आपके आए 3 अंक, 9 3 12, ये हो गए 192 अंक। क्लियर हो गया? ये 192 ये वाला आंसर। नेक्स्ट, 4 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इसमें 4 अंकों की, एक तो ये है 1014, ये भी है 9984, ये तो है ही नहीं, ये तो 3 अंकों की है, ये 4 अंकों की है। 4 अंकों की इसमें से सबसे छोटी संख्या आपकी ये है 1001। क्या ये 13 से पूर्ण विभाजित होती है? बिल्कुल होती है, तो यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। ये नेक्स्ट, 3901 में 9 के स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान, ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े पे है। सैकड़ा का मतलब हो गया 900, ये सैकड़ा हो गया 900, ठीक है। और इसका 9 का खुद का मान जो वो हो गया आपका 9। इन दोनों में अंतर कितना हुआ? 891 का, ठीक है। तो 891 ये
या ये था प्यारे बच्चों 10 प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हर बारी प्रश्न पत्र में आते हैं इस टाइप के। इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए प्यारे बच्चों। आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आए हों तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।